आ जाओ भी आ जाओ, आज वैसे लेट है तो सर्वनाम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वनाम की बात कर रहे हैं। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम, सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 में से कौन सा सर्वनाम है जिसके स्थान पे अपन संज्ञा एडजस्ट नहीं कर सकते? निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? संकेत। संकेत का मतलब होता है पास व दूर। किसके बारे में बताता है? वस्तु के बारे में बताता है। ठीक है, कौन से सर्वनाम इसके साथ इसके होते हैं? यह वह ये वे। ठीक है, यहां वहां, यह वह ये वे, इन सर्वनामों को किसके कौन से सर्वनाम में और यूज कर सकते हैं? अन्य पुरुष में। ठीक है, तो वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने कितने सर्वनाम के भेद पढ़ लिए थे? अरे यार, 2 पढ़ लिए थे। एक पुरुषवाचक, और पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? आप क्या हो? अपने आप को उत्तम समझना है। ठीक है, अपने आप को क्या समझना है? उत्तम। आप क्या हो? उत्तम। मैं क्या हूं? आपकी तरफ से मैं क्या हूं? आपकी तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या हो? उत्तम। और आपकी तरफ से मैं क्या हूं? मध्यम। और ये क्या है? अन्य। ठीक है, चलो जी। अब सर्वनाम के अंदर तीसरा भेद, कौन सा बेटा जी? अनिश्चयवाचक। आपसे पूछूंगा, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सॉरी, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम में क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी, क्या पढ़ रहे हैं? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या है? ऐसी बातें तो मैं पूछता ही नहीं हूं जो परिभाषा लिखी होती है। ये तो इतने दिनों में समझ लिया, जो परिभाषा होती है वो तो मैं पूछता ही नहीं हूं। मैं संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो मैं ये डायरेक्ट पूछता हूं। मैं तो इतना पूछ लेता हूं कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर हो। वो तो शब्द है, वो तो लिख देता हूं। ये लो। हाँ, अनिश्चित क्या है? अनिश्चित क्या है बेटा, आप बताओ। संज्ञा अनिश्चित है। क्या संज्ञा? मतलब संज्ञा अनिश्चित है। भी संज्ञा आएगी तो जरूर, लेकिन आएगी उसके स्थान पर कौन सी संज्ञा आएगी ये हमें पता नहीं है। तो संज्ञा अनिश्चित है। क्या अनिश्चित है यहां पे? संज्ञा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर और चर्चा करते हैं इसके साथ। जैसे बाहर कोई आया है। अब यहां ये संज्ञा ना आएगी तो सही, निश्चित नहीं है। जैसे बाहर कोई आया तो हम ये कहें बाहर राम आया है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि राम ही आए, ये तो हमें पता ही नहीं है। आएगी तो संज्ञा, लेकिन निश्चित नहीं है कि कंफर्म नहीं है राम या श्याम है या फिर मोहन है या सोहन है या कोई भी। तो ये हमें कंफर्म है कि राम आया या सोहन आया या मोहन आया या गणेश आया या सुरेश आया। तो ये हमें संज्ञा कंफर्म नहीं है कि यहां पे संज्ञा कौन सी आएगी। आएगी तो संज्ञा, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि संज्ञा कौन सी आएगी। कंफर्म नहीं है तो वो निश्चित नहीं है। कंफर्म नहीं है इसका मतलब वो निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है। और निश्चित नहीं है तो वो क्या हो गया? अनिश्चित। तो अनिश्चित क्या है कि यहां हमें संज्ञा पता नहीं है कि संज्ञा कौन सी आएगी। आएगी तो संज्ञा, पर कौन सी आएगी ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इतना सा अपने को ध्यान रखना है। तो परिभाषा क्या है इसकी? अपने वाली परिभाषा, इसकी वाली परिभाषा दो। वह सर्वनाम शब्द जो निश्चित नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वह सर्वनाम शब्द जिससे संज्ञा की
हम्म। संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं होता। बस इतना सा याद रखना है कि यहां पर संज्ञा वो निश्चित नहीं होगी। संज्ञा आएगी जरूर, संज्ञा कौन सी है वो अपने को कंफर्म नहीं होगा कि संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं होता। वहां कौन सा सर्वनाम होगा बेटा? अनिश्चयवाचक। इसके लिए शब्द कौन से यूज करते हैं अपने? कोई, कुछ। अब ध्यान देना, जैसे मैंने ये लिख दिया, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे या खेल रहे हैं, क्या ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सेंटेंस है, वाक्य है? यस या नो? हाँ जी, नहीं है। नहीं है, क्यों? तो हम सीधा लिख रहे बाहर बच्चे खेल रहे हैं, या हम सीधा लिख रहे बाहर कुछ खेल रहे हैं? ठीक है, आप, हाँ जी, हाँ है, कैसे? कुछ आ रहा है? हाँ, क्या आ रहा है? तो अनिश्चय हो गया, चेक कर दोबारा। मेरा काम क्या है? कंफ्यूज करना। इसलिए बोल रहा था पहले को नहीं पता, नहीं मैं वैसे कंफ्यूज बहुत करता हूं। बताओ। सॉरी बेटा, ये किसका वाक्य है? हाँ, यार स्थान वाली तो कोई बात, चला ले पंखा, चला ले वहां से। ये विशेषण का वाक्य है तो अनिश्चित, है तो अनिश्चित, है अनिश्चित कौन सा? विशेषण। विशेषण में कौन सा? काउंटेबल वाला, संख्यावाचक वाला। ठीक है, अगर हम कहते 10 बच्चे खेले तो फिक्स हो जाता कि निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक फिक्स नहीं है। अब यहां देखना है, आपको मैंने क्या बताया था? याद कर लो, ये चीजें सेम टू सेम वही आ रही है, और आप इस चीज को ना भूल जाते हो। संज्ञा से पहले क्या हो? सर्वनाम, और इस सर्वनाम के स्थान पर क्या आनी चाहिए? तो वो सर्वनाम का सेंटेंस है। अगर यहां क्या आता है तो किसका वाक्य होगा? विशेषण का वाक्य होगा। किसका वाक्य होगा? विशेषण का। तो क्या यहां कुछ के स्थान पर संज्ञा आ रही है? बताओ। जैसे एक वाक्य लिखता हूं, उसे कुछ दे दो। हाँ, उसे बिस्कुट होता है, बिस्किट होता है? अंग्रेजी में बिस्किट होता है। अपनी भाषा में तो मैं अपनी भाषा में लिख दिया, नहीं तो मैं मसोसा लिख देता। फिर मैंने कहा चलो रहने दो। सही है ये वाक्य? ये वाक्य सही है क्या? क्या आ रहा है कुछ के स्थान पे? भी कुछ दे दो, उसे समोसा दे दो, उसे बिस्कुट दे दो या बिस्किट दे दो, ठीक है, उसे मिठाई दे दो, उसे वस्त्र दे दो, कोई भी आ सकता है। तो यहां डायरेक्ट क्या आ रही है बेटा? संज्ञा आ रही है। तो इसका मतलब ये किसका वाक्य है? सर्वनाम का। लेकिन ये सर्वनाम का वाक्य नहीं है। ये चीजें आपको मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि जो कुछ का प्रयोग
विशेषण में भी होता है और सर्वनाम में भी होता है, वहां पे भी वो अनिश्चित होता है, यहां पे भी ये अनिश्चित है। तो अपने को कंफर्म करना है कि सर्वनाम के जस्ट बाद क्या नहीं होनी चाहिए, संज्ञा नहीं होनी चाहिए। अगर संज्ञा है तो फिर इस सर्वनाम के स्थान पर भी संज्ञा आनी चाहिए। अगर संज्ञा आ रही है तो वो सर्वनाम का, अन्यथा वो सर्वनाम का नहीं है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं आपको एक ही केंद्र बिंदु के चारों ओर घुमाऊंगा और उसी को ध्यान में रख के सारा करना है। ठीक है बेटा जी, तो समझ में आ गया। कुछ के बाद क्या आ रही है, बच्चे काउंटेबल है तो यहां गिने जा सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या कंफर्म नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो ये आ जाएगा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, छत पर कोई नाच रहा है, उसे कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है। एक बहुत अच्छा वाक्य है, चाय में कुछ गिर गया। यहां पे डिस्कस करनी है अपने को। ठीक है, तो सभी वाक्य सही है या गलत है, इतना सा कंफर्म कर लो एक बार, क्या सभी वाक्य सही है या गलत है। सही है, सभी वाक्य क्या है, सही है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो राम दरवाजा खटखटा रहा है, ऐसे चेक करना आपको संज्ञा रख के। छत पर कोई नाच रहा है तो छत पर राधा नाच रही है या मोर नाच रहा है। उसे कुछ खाने के लिए दे दो, उसे समोसे खाने के लिए दे दो। ठीक है। चाय में कुछ गिर गया, यहां आ जाओ, यहां बताओ संज्ञा क्या रखेंगे। चाय में, ठीक है, मक्खी गिर गई। अब चाय में भैंस गिर गई, गिरने को तो क्या है, भैंस भी गिर सकती है, गिर सकती है, चाय में भैंस गिर सकती है। मुझे यहां या ना हमें जवाब दो, चाय में भैंस गिर सकती है। अगर चाय में भैंस नहीं गिर सकती ना तो गिर मक्खी भी नहीं सकती, ये भी बता देता हूं मैं। अगर भैंस गिर सकती है चाय में, आपके पास एक कप है उसमें चाय है और मैंने कहा चाय में भैंस गिर गई, अगर चाय में भैंस गिर सकती है तो मक्खी भी गिर सकती है, अगर चाय में भैंस नहीं गिर सकती तो मक्खी भी नहीं गिर सकती। हाँ, जोड़ा मैं बना लिया फिर तो काम चाल जाए। जोड़ा समझते हो, हाँ, गांव में जो पशुओं को पानी पिलाने के लिए। हाँ बोलो, यस या नो। अब सुनो, एक चीजों कुछ चीजें हम अपने पास रख लेते हैं। कोई का प्रयोग हमेशा सजीव के लिए, कुछ का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए। तब भैंस गिर सकती है, नहीं गिर सकती ना। अब भैंस नहीं गिर सकती तो मक्खी भी नहीं गिर सकती। तो इसका मतलब यहां कुछ के स्थान पे जो भी आएगा वो क्या होगा बेटा जी, निर्जीव होगा। इसके स्थान पर सजीव नहीं आएगा। और यहां जो भी शब्द रखेंगे वो क्या होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। क्लियर, अब ये पूरा क्लियर हो गया। जैसे चाय में कुछ गिर गया, तो चाय में कुछ गिर गया इसका मतलब कंकड़ पत्थर इलायची हो सकता है, मक्खी नहीं हो सकती। मक्खी होगी तो फिर यहां भैंस भी होगी, भैंस नहीं होगी तो मक्खी भी नहीं होगी। ये भैंस वाली बात क्यों कहा है आपको, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। पूछ, क्लियर है। कुछ का निर्जीव और कोई का
इतना सा आपको याद रखना, कुछ के लिए निर्जीव और कोई के लिए सजीव का प्रयोग होगा। जहां पर भी कोई लिखा होगा वहां सजीव आएगा और जहां कुछ लगा होगा वहां निर्जीव होगा। ठीक है बेटा जी, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा था? प्रश्नवाचक। बोलना क्या, कौन। सेम सेम कंडीशन बेटा, मैं लिख देता हूं यहां, क्या निर्जीव के लिए और कौन सजीव के लिए। ठीक है बेटा जी, क्या का प्रयोग किसके लिए होगा? निर्जीव के लिए, और कौन का प्रयोग किसके लिए होगा? सजीव के लिए होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। वह सर्वनाम शब्द जिससे कुछ पूछा जाता है या कुछ जाना जाता है। ठीक है, या तो कुछ पूछा जाएगा कुछ जाना जाएगा, बस वही प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, सर्वनाम की बात करेंगे तो सर्वनाम के स्थान पर क्या आना चाहिए बेटा? संज्ञा आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। और क्या और कौन। अब इसमें खास बात, डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल सा। और इधर भी कई बार डायरेक्ट ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये वाला। कुछ का प्रयोग किसके लिए होता है, कोई का प्रयोग किसके लिए होता है, फिर जैसे क्या का प्रयोग किसके लिए होता है, और फिर कौन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, कौन का प्रयोग सजीव के लिए होता है, कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, और कोई का प्रयोग सजीव के लिए होता है। ठीक है बेटा जी, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम प्रश्नवाचक होगा उससे कुछ जानेंगे कुछ पूछेंगे। तो आपको ये मैंने एग्जाम्पल करवाया ही था। जैसे हमने कहा कि जैसे एक वाक्य लिखा था, आप चाय के साथ क्या लोगे, ये प्रश्न लगा दिया हमने। ठीक है जी, फिर हमने लिखा था बाजार से मिठाई कौन लाएगा, कौन लाएगा? हाँ बिल्कुल। अब यहां दो वाक्य और लिखते हैं, काजू कतली खाने के लिए किसको कहूं। ठीक है, राम बाजार क्यों गया, ये वाला। अब देखो मैंने वाक्य थोड़े कम लिखे, आप इसको समझो। इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से प्रश्न ये आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है, ये आएगा। अब इस प्रकार से कोई भी वाक्य आ जाए, आपको ये ध्यान रखें, अगर वो प्रश्नवाचक पूछे ना, पहली बात तो ना हमें वाक्य से कोई लेना देना नहीं होता। ये वाक्य लिखे होते हैं इनसे कोई लेना देना नहीं हमें जो चाहिए ना, तो आप वही चीज देखें, जैसे क्या है, कौन है,
किसको है, क्यों है, इसी से मतलब है अपने को। और यहां आप पहले उसको अंडरलाइन कर लो, उसके स्थान पे संज्ञा रख के देखो। आप चाय के साथ क्या लोगे, तो हमने आपकी जगह हम लिख लेते हैं, हम चाय के साथ समोसे लेंगे, बिल्कुल संज्ञा एडजस्ट हो रही है। बाजार से मिठाई कौन लाएगा, तो बाजार से मिठाई अनीता लाएगी। काजू कतली खाने के लिए किसको कहूं, हाँ वंदना को। काजू कतली खाने के लिए वंदना को कहूं। राम बाजार क्यों गया, तो यहां एक पूर्ण रूप से संज्ञा नहीं रख सकते कि हम संज्ञा शब्द रख सकते हैं। इसका मतलब यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। अब यहां बात आती, क्या यह प्रश्नवाचक वाक्य है, बिल्कुल जी प्रश्नवाचक वाक्य तो है, परंतु प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं। अब यह मत सोचना कि क्या और कौन वाला ही आएगा, इसके अलावा प्रश्नवाचक सर्वनाम तो होता ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आपको यह कंफर्म करना है क्या यह संज्ञा रख सकते हैं, रख सकते हैं तो वो है, नहीं है तो फिर वो नहीं है। आपको सर्वनाम करवाते हुए आज हमारा तीसरा दिन है, तो मैं एक ही चीज बता रहा हूं, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम और सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा, और सारे प्रश्न अपने उसी से हल हो रहे, उतनी सी बात के लिए। अब क्या होता है कि हम पूरी चीजें देखते हैं, हमें आपको अर्जुन बनना है, क्या बनना है, अर्जुन। अर्जुन को पूरी मछली या वो पूरी चिड़िया नहीं दिखाई दे रही थी, उसको कहा था आपको आंख में निशाना लगाना है, तो ठीक है कि तेरे को क्या फोड़नी है, आंख फोड़नी है, तो तेरे को आंख ही दिखनी चाहिए। तो आपको जो चीज चाहिए ना वो ही ढूंढनी है। और एक बात और बता दूं, कई बार क्या होता है कि जो कोरिलेट करने वाली बातें होती है उसको कोरिलेट करो, जो नहीं होती उसको छोड़ दो। अब मैं चलते चलते मैं यहां ये इसकी बात करूं, फिर मैं उसकी बात करूं, फिर इसकी बात करूं, तो वो गलत हो जाता है। जो जहां हम क्या होते हैं कि जब प्रश्न करते हैं एग्जाम के अंदर, तो जो चीजें एग्जामिनर क्या करता है उस वाले को इसके साथ जोड़ देता है, वो एक चीज एक जैसी दिखती है, उसको आप उसी तरीके से पढ़ो। ये नहीं है कि मैं आपके बारे में बताऊं फिर चाय के बारे में बताऊं, ये होगी जी, ये संज्ञा वो होगी जी फलाना। आपको वाक्य में ऐसा कुछ नहीं ढूंढना, आपको ये नहीं बताना कि पद परिचय नहीं बताने कि ये तो संज्ञा होगी और ये वो वाली संज्ञा होगी, ये वाली संज्ञा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं करना। जो आपको चाहिए बस उतना ही ध्यान देना है। तो अपने को यहां इतना सा ही ध्यान है, बस ये प्रश्नवाचक अपना सर्वनाम है, इसमें क्या है, कौन है, कब है, कहां है, वो सारा आ जाएगा। और एक ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम अपने प्रयोग करें, जस्ट उसके बाद क्या नहीं होनी चाहिए, जस्ट उसके बाद क्या नहीं होनी चाहिए, संज्ञा नहीं होनी चाहिए। अगर संज्ञा हो तो उसको कंफर्म करें कि यदि उसी सर्वनाम के स्थान पर अगर संज्ञा आती है तो फिर वो सर्वनाम का है, अगर नहीं आती तो वो नहीं होगा। मोस्टली अगर नहीं आएगी तो वो वाक्य कहां जाएगा, विशेषण में जाएगा। कहां जाएगा, विशेषण में ही जाएगा। फिर आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक इसमें दो शब्द लिख देता हूं, जैसे जो सो जो सो। और बताओ क्या लिखेंगे अपन इसमें, नहीं वो नहीं मैं कह रहा, अब शब्द कौन कौन से लिखेंगे, ऐसा नहीं आएगा। जो सो, जैसे, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसका, उसका, ये वो जिसकी, उसकी, जिसके, उसके, वो इस प्रकार से एडजस्ट होगा। ये वैसे जितना, उतना, जितनी, उतनी ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द आएंगे। क्या आएंगे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। अब हमें यह कहता है कि संबंधवाचक सर्वनाम है, ये क्या कहता है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये संबंध किस में बताते हैं, दो शब्दों में, दो वाक्यों में। बताओ, दो शब्दों में या दो वाक्यों में
या फिर किस में संबंध बताते हैं? थोड़ा सोच के बताओ। वाक्य लिख देता हूं मैं, बताओ वाक्य बताओ। नहीं, ये लिखता हूं, जो परिश्रम करता है, या जो परिश्रम करेगा, करेगा लिख देता हूं, जो कहोगे वैसे लिख दूंगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ये जो शब्द है और ये वह शब्द है। फिर एक और लिखता हूं, मुझे बताना ये हो क्या रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बताओ कौन सा क्या जोड़ रहा है? जोड़ किसको रहा है? संबंध किसके अंदर बता रहा है? नहीं, दो शब्दों में बता रहा है, दो वाक्यों में बता रहा है। बताओ। हाँ बिल्कुल, दो या दो से अधिक, हम यहां कहेंगे दो या दो से अधिक संज्ञा, और यहां हम डार्क लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों में संबंध बताता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या यहां क्या प्रॉब्लम आती है और क्या इसके अंदर हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। ये कहेगा दो या दो से अधिक संज्ञाओं के अंदर जो संबंध बताएगा वही क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। काम तो यही करेगा, सर्वनाम क्या करेगा? संज्ञा के स्थान पर है, तो दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बताएगा, तो ही वो क्या हो जाएगा बेटा जी? संबंधवाचक होगा। अब जैसे कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मुझे बताओ, लाठी और भैंस में संबंध बता रहा है, किसको जोड़ रहा है? इन दो शब्दों को जोड़ रहा है, किसके साथ? ये देखो, जिसकी और उसकी के साथ, मतलब यहां एक संज्ञा आएगी। अब ये जो की है ये विभक्ति चिन्ह है, उस संज्ञा के साथ भी लगेगी। यहां लिखेंगे अपन राम की लाठी, यहां लिखेंगे राम की भैंस। सही है बेटा जी? तो ये दो संज्ञाएं हैं आपस में, वो जुड़ रही है, ये दो संज्ञाएं आपस में जुड़ रही है। जो परिश्रम करेगा, यहां लिखो राम परिश्रम करेगा, यहां लिखो फिर राम सफल होगा। क्लियर बेटा जी? राम परिश्रम करेगा, राम सफल होगा, एकदम सही। अब ये एक सेंटेंस और लिखते हैं, आपने जो बोला था वो, जैसी करनी वैसी भरनी। यहां जैसी और वैसी की जगह कौन से बैच के हो? थोड़ी देर रुक के आओ। हाँ बेटा, यहां देखो क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो चेक करो कि जैसे करनी वैसी भरनी। फिर एक वाक्य और लिखता हूं, इसको समझना। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। जितनी उतनी, बताओ, यहां संज्ञा रखो, रख सकते हैं? नहीं, यहां पे भी संज्ञा नहीं आएगी, यहां पे भी संज्ञा नहीं आएगी। इसका मतलब ये दो वाक्य किसके हैं?
जो सर्वनाम के नहीं होते वो किसके होते हैं? विशेषण। नो डाउट ये विशेषण है। अगर 5 मीटर लंबी चादर है या 2 फुट लंबी चादर है तो उतने आपको पैर पसारने हैं। करनी, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो यहां पे भी यह क्या है? विशेषण है। अब क्या होता है, क्या हम इन वाक्यों को संबंधवाचक सर्वनाम में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बताओ, क्या हम इन दोनों वाक्यों को संबंधवाचक सर्वनाम में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अब बात सुनो, विशेषण के भेद बताना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्या बेटा जी? सार्वनामिक विशेषण। और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा रखा जाता है। वैसे विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण होता है, और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण रखा जाता है। अब ये 5 हैं, इन 5ओं के अंदर ध्यान देना, ये वाला नाम आ रहा है क्या? दोबारा से बोल रहा हूं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या यहां संबंधवाचक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? तो उस कंडीशन में ये वाले सेंटेंस यहीं रखे जाएंगे, क्योंकि ये जो इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हम वहां नहीं कर रहे ना बेटा जी। तो संबंधवाचक विशेषण वहां होता नहीं है, इसलिए इनको हम यहीं रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्रश्न क्या निम्नलिखित में से वाक्य शुद्धि था? दोबारा बोलो। जैसे करनी, ठीक है। हाँ, जो करेगा, जो अच्छा ठीक है, जो सीधा करेगा, हाँ ठीक है, भरेगा। ओके, चौथा ऑप्शन क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो हो गया। अब इसने पूछा क्या है? हाँ, पूछा क्या है? ये रहा। क्यों नहीं? माना किसने है? नहीं, माना किसने है? एग्जाम बोर्ड ने माना है? नहीं, फिर नहीं। अब देखो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, ऑथेंटिक तरीका क्या है। ये मैंने ना इसीलिए देखो ये चीजें मैंने क्लियर की है। अब यहां देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम की लाठी राम की भैंस, यहां हम संज्ञा रख रखे हैं। अब उसने कहा कि जो करेगा सो, उसको वो तो कह रहा है कि जो आ रहा है और सो आ रहा है, वो तो जो और सो के ध्यान आधार पे कर रहा है, जो और सो के आधार पे नहीं कर रहा। फिर जो करेगा जितनी उतनी भी तो है, अगर जो के आधार पे करे जैसा वैसा भी तो है, और जिसकी उसकी भी तो है। हाँ, नहीं वो तो चलो ठीक है कि जो सो आपने देख लिया कि जो सो वाला ये जो सेंटेंस है ना, हाँ, अगर जो सो के स्थान पे ये वाला होता ना तो मैं बिल्कुल इसको मानता। मैं ये कहता कि बेटा जी ये कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो करेगा सो भरेगा। सॉरी बेटा, एक सेकंड, जो, हाँ ठीक है, राम करेगा, हाँ हो सकता है, एक सेकंड, राम करेगा राम भरेगा, लेकिन ये भी है, ये भी है। और उस कंडीशन में फिर हम इसको रख सकते हैं, सॉरी ये हम यहां संज्ञा रख सकते हैं ना, राम करेगा राम भरेगा, हाँ हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसको ये वाला वाक्य नहीं देना चाहिए था साथ में, क्योंकि वो जितनी उतनी रख रखा है, जैसा वैसा कर रहा है, तो उसी हिसाब से इसको नहीं रखना चाहिए था। हाँ, तो फिर इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। जो करेगा राम करेगा राम भरेगा, सही है, हो जाएगा।
इसके आधार पे हो जाएगा कि राम करेगा राम भरेगा। ऐसा होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी में विशेषण आ गया, जो में संज्ञा आ गई, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी ऐसे कंफर्म करना है, जो करेगा सो भरेगा, तो हम रख सकते हैं कि राम करेगा राम भरेगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो राम परिश्रम करेगा राम सफल होगा। जिसकी लाठी राम की भैंस। अब ये वाले नहीं होंगे, लेकिन ये वाले भी हैं। कौन सी कंडीशन में? क्योंकि ये संबंधवाचक विशेषण नहीं होता। और अधिकतर जब हम विशेषण करते हैं तो उसके अंदर जितने उतने जैसे वैसे शब्दों का प्रयोग न के बराबर करते हैं। है तो ये विशेषण, लेकिन वहां प्रयोग नहीं करते, इसका यही प्रयोग करते हैं। आपको सबसे बड़ा काम है कि आप वहां पे क्या रख के देखें, संज्ञा रख के देखें। संज्ञा रखते कंफर्म हो जाएगा आपको कि ये है या नहीं है। फिर उस कंडीशन में जो सो इसका मुख्य विशेषण माना गया, सॉरी मुख्य सर्वनाम माना गया, उसके कंडीशन पे अपने इसको फर्स्ट प्रायिकता दे देंगे। ये भी है, लेकिन फर्स्ट प्रायिकता फिर हम इसको दे देंगे। ठीक है, और बताओ, तो ये क्लियर हो गया बेटा जी? ये संबंधवाचक है जो दो शब्दों के बीच में संबंध बताता है। और अपने को मोस्टली एक ही चीज का ध्यान रखना है, और हमें इसमें से नैया जो पार करवाएगा वो एक ही शब्द है। जो संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम और सर्वनाम के स्थान पे क्या करना है, संज्ञा रखनी है। क्लियर है बेटा जी? क्लियर? अब लास्ट में कौन सा आएगा? निजवाचक। निज का अर्थ क्या होता है? खुद का ना। बताना बेटा जी इसमें क्या आएगा? अच्छा, सबसे पहले आप ही लिख देता हूं। आप अपने आप, फिर स्वयं, खुद, निज, स्वतः, आदि। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, पुरुष वाचक प्लस में खुद, स्वतः, आप, आदि। कहने का मतलब कि जो निजवाचक सर्वनाम है वो हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ रखा जाएगा। निजवाचक जो सर्वनाम है किसके साथ रखा जाएगा? हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ ही रखा जाएगा। वह सर्वनाम शब्द जिससे स्वयं के बारे में हमें पता चलता है। तो यहां एक बात ये लिखनी है, नोट, निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग हमेशा पुरुष वाचक सर्वनाम के साथ होता है। ठीक है जी, अब ध्यान देना, वह स्वयं घर चला जाएगा। कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम? बताओ कौन सा सर्वनाम है? मैंने अंडरलाइन किया वो बताना है, जो मैंने अंडरलाइन किया ना वो बताना है। बताओ, पुरुषवाचक है क्या? अगर यहां अंडरलाइन हटा दी जाए तो, ये अंडरलाइन हटा दी जाए तो, वह स्वयं घर चला गया तो निजवाचक। ध्यान देना, इसमें अक्सर ये पूछता है, जैसे मैंने अभी पूछा है, वाक्य पूरा का पूरा
निजवाचक का है। वाक्य पूरा का पूरा किसका बेटा? निजवाचक है। अगर वो अंडरलाइन यहां देता है, हमारे दिमाग में तो ये होता है कि वह स्वयं घर चला गया, तो इसका मतलब निजवाचक है। इसका मतलब क्या है? निजवाचक है। और फटाक से हम निजवाचक कर देते हैं। अगर वो यहां अंडरलाइन करे तो आपको ये पुरुषवाचक बताना है, और पुरुषवाचक में जो भी पुरुषवाचक उत्तम है, मध्यम है, अन्य, वो ही बताना है आपको। ठीक है, यहां अंडरलाइन करेगा। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से जो है पुरुष, ये सर्वनाम कौन सा है, तो वहां नाम लिखा होगा, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, तो इस प्रकार से। तो हमारा ध्यान, अगर अंडरलाइन नहीं कर रखा उसने, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। और हाँ, वही कर रहा हूं। अगर यहां अगर अंडरलाइन कर रखा है तो ये निजवाचक है। ठीक है, नहीं, वो ये आएगा, ये इससे नहीं फर्क पड़ेगा, इन वाले शब्दों से नहीं पड़ेगा। आप अपने आप, स्वयं, खुद, नीचे, अगर ऐसे शब्द लिखे ना तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहां स्वयं की बात करें तो वह स्वयं, तो पूरे के स्थान पर हम संज्ञा रख सकते हैं, अकेले के स्थान पर संज्ञा नहीं रख सकते भी। अगर वह स्वयं की बात करें, यहां पूरे के स्थान पे आएगा। ये रख लो, देखो, राम घर चला गया, वह स्वयं घर चला गया, तो यहां राम स्वयं घर चला गया लिख सकते हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे स्थान, ये राम के लिए कह रहे हैं हम, वह स्वयं घर चला गया, तो जाने वाला कौन है? राम ही है, तो राम घर चला गया। तो ये नहीं कि यहां राम स्वयं घर चला गया तो ये रखेंगे और स्वयं को स्वयं ऐसे रख लेंगे। हाँ, नो डाउट ये सर्वनाम है, इसलिए यहां पे क्या आ रही है? संज्ञा आ रही है। लेकिन ये स्वयं के स्थान पे अपन संज्ञा नहीं रखेंगे। स्वयं अपने आप में एक विशेषण का काम करता है। हाँ, नहीं तो नहीं, ये संज्ञा है नो डाउट, लेकिन यहां वर्क नहीं करेगा। ये वह किसके लिए आया? सॉरी, स्वयं किसके लिए आया? वह के लिए आया या घर के लिए आया? अब देखो, ये दो वाक्य लिखता हूं, ये कंफ्यूज दूर करता हूं। वह घर जा रहा है, वह घर बहुत बड़ा है। अब ध्यान देना, दोनों चीजें ना अलग अलग, ये वह और ये वह किसके लिए आ रहा है? आप ये वह देखो, क्या ये घर के लिए आ रहा है? कंफर्म करो, नहीं आ रहा ना, कि ये वह किसके लिए आ रहा है? राम के लिए आ रहा है, राम घर जा रहा है। यहां देखो, ये वह घर के लिए आ रहा है। ये चीज भी नोटिस करो आप, वह घर, कौन सा घर? वो वाला घर, क्या है? बहुत बड़ा है। तो हम वह की जगह हम ये लिख दो, सफेद। वाक्य सही है ना बेटा? सफेद घर बहुत बड़ा है। अब ये वह शब्द किसके लिए आया? घर के लिए आया, लेकिन ये वह घर के लिए नहीं आया। उसी प्रकार ये जो स्वयं है वो घर के लिए नहीं आया, ये स्वयं किसके लिए आया? वह के लिए आया। ये शब्द ना अपने को कंफर्म करते कि स्वयं घर के लिए नहीं आया, स्वयं किसके लिए आया? वह के लिए आया। तो यहां वह स्वयं, तो पूरे का पूरा राम के लिए आ गया। ये क्लियर होगी ना? ये चीज अपने को कंफर्म, अपने को ना शब्द खुद बोलता है कि वो देखो इसके लिए आ रहा है, वह घर बहुत बड़ा है, तो ये वह शब्द घर के लिए, और वह घर जा रहा है, ये राम के लिए आ रहा है, ये घर के लिए नहीं आ रहा। क्लियर है बेटा जी? तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो अपने जो सर्वनाम है वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। कुछ चीजें एक्स्ट्रा वो मैं आपको बताता हूं। तो ये चीज समझ में आ गई कि अब आपको वो पूछेगा अलग से हमें पूछेगा कि जैसे आपको दे रखा होगा कि आप है, अपने आप है, तो इनको छोड़कर ये लिखना, स्वयं है, खुद है, निज है, स्वत है। ये कौन से सर्वनाम है? डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि स्वतः लिखा हुआ, निज लिखा हुआ, खुद लिखा हुआ, कौन सा सर्वनाम है बेटा? सिर्फ इतना ही लिखा होगा कि स्वयं है, खुद है, निज है, स्वतः, कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है ये। ठीक है, अब यहां एक चीज और बताता हूं आपको। अपने पास लिखा हुआ है आप शब्द का प्रयोग हम तीन रूप में करते हैं। एक तो करते हैं बेटा जी अपने सबसे पहले मध्यम पुरुष में, दूसरे रूप में हमने किया निजवाचक में, ठीक है, और तीसरे रूप में करते हैं अपन अन्य पुरुष में। ठीक है, किस रूप में करते हैं बेटा जी? अन्य पुरुष के रूप में करते हैं। तो यहां मध्यम और यहां निज, और मध्यम सिर्फ सिंपल लिख रहा हूं, सामने
वाले के लिए और निजवाचक स्वयं के लिए। ठीक है, यहां आप तीसरे के लिए आदर सूचक के रूप में। ठीक है बेटा जी, आदर सूचक के रूप में, या फिर हम ये कहते हैं कि जब हम किसी का परिचय करवा रहे होते हैं, करवाने के लिए, परिचय करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो सामने वाले के लिए आ गया। मैं अपने आप पुस्तक पढ़ लूंगा तो खुद के लिए हो गया। फिर जैसे ना मेरे पास यहां कोई आया है और मैं उनका परिचय करवा रहा हूं, अपने तो यहां रिवाज ही नहीं है ऐसा, अपने तो यहां रिवाज ही नहीं है, लेकिन यही आप पाली चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, इस बेल्ट में चले जाओ, बड़े आदर के साथ आपका परिचय करवाते हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, लेकिन आपका परिचय करवा रहे हैं। तो वो स्पष्ट बोलते हैं, जैसे आप मेरे पास कोई खड़ा तो मैं बोलूंगा आप हैं श्रीमान महेश कुमार जी। ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर वही बात जो इनके सामने खड़ा है तो उनके लिए भी आप तो शब्द का प्रयोग करेंगे। अब क्या होता है कि हमारे से कोई बड़ा आ गया, ठीक है, हमारे से कोई बड़ा आ गया, मान लो कलेक्टर साहब जी आ गया हमारे पास, तो हम ये कहेंगे क्या ओ कलेक्टर है, ओ मैं सागे पढ़ा करता हूँ, इन तो जानो वो ही महेंद्री है जो का अपना बैठा खिला करता हूँ, ऐसे करवाएंगे क्या परिचय? नहीं जी। अब उसका कोई अहोदा है, उसका कोई पद है, ठीक है, वो अपने में से उस ओहदे के पद के कारण अपने में से क्या बड़ा है, और हम उसको आदर स्वरूप उसका क्या करवा रहे हैं, परिचय करवा। तो फिर हम बोलेंगे आप हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी, वर्तमान बीकानेर के जिला कलेक्टर हैं। तो आप सिर्फ आप शब्द ही प्रयोग करेंगे, आपने बीकानेर में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से हम आप शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, आदर सूचक एक अन्य पुरुष के रूप में। ज्यादातर जैसे पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार देता है वो उसमें आप वर्तमान है। हाँ, तो आप अब मतलब आदर सूचक शब्द के रूप में हम किसी, देखो अब ध्यान देना, जो वाक्य ना वो हमें खुद कंफर्म करता है कि मैं ये वाक्य हूं। जैसे मैंने यहाँ एक व्यक्ति है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, अब मैं बता किसको रहा हूं, अपनी बात किससे हो रही है, इससे हो रही है या अपन दोनों की बात हो रही है, हम दोनों की बात हो रही है, ये तो बोल ही नहीं रहे, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तीसरे के बारे में। आपको ये जो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, ग्रामर ये नहीं, उसको अलग करके मत, अपने साथ जोड़कर चीजों को पढ़ो। जब आपके साथ जोड़ के पढ़ोगे तो वो चीजें स्वतः क्लियर होने लग जाएगी। तो ये यहां वाक्य से पता चल जाएगा कि ये वाक्य किसका है, अन्य पुरुष का है, और ये निजवाचक में आएगा तो खुद के लिए प्रयोग करेंगे, अपने आप आएगा वहां, अपने आप आएगा, अपने आप शब्द आएगा वहां, और मध्य में तो डायरेक्ट हम सामने वाले को बोल ही रहे हैं। क्लियर होगी ये चीजें? तो इस प्रकार से सर्वनाम के जो प्रश्न जिस प्रकार से आते हैं, जिस प्रकार से हमें वाक्य में कंफर्म करने होते हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी। बाकी जो किताब में आपके नोट्स में लिखा है, किताबी तरीके से वो आप पढ़ लेना, वो आप पढ़ लेना, वो किताबी तरीका है। उसको पढ़ने से हमारे कंपटीशन जो किताबों में लिखा रहता है उस टॉपिक को, वैसे आज मैं भी लिखता हूं तो मैं भी वैसे लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। ये कंपटीशन अलग तरीका है और किताबें जो अलग तरीका है, जो जिसको हम एकेडमिक तरीका बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमने जो सर्वनाम के जितने भी प्रश्न आते हैं उसके तरीके को हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है सर्वनाम में, थोड़ा सा सारांश बताता हूं। सर्वनाम होता है सबका नाम, सबका नाम बोले तो नाम है तो संज्ञा, सारा सर्वनाम संज्ञा के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगर सर्वनाम है तो संज्ञा है, संज्ञा है तो सर्वनाम, इतना सा। कौन से सर्वनाम के स्थान पर हम सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, निश्चयवाचक, क्योंकि वो दिशा की ओर बता रहा है, संकेत कर रहा है, पास व दूर के लिए संकेत कर रहा है। ठीक है। तीसरा एक संबंधवाचक है, जहां हम सर्वनाम का स्थान पे संज्ञा का प्रयोग करते भी हैं और सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा का प्रयोग नहीं भी करते, लेकिन वो दोनों कंडीशन में वो सर्वनाम में ही रखा जाएगा। तीसरी बात, अपने पास शब्द आते हैं कोई कुछ, कोई का प्रयोग सजीव के लिए, कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए। फिर आता है क्या कौन, क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए और कौन का प्रयोग सजीव के लिए करना होता है। फिर आता है आपका प्रयोग। आपका प्रयोग यदि डायरेक्ट हम सामने वाले के लिए प्रयोग करें तो वो मध्य
पुरुष होगा, और यदि हम अपने लिए प्रयोग करें तो वो निजवाचक होगा। यदि हम उसी का प्रयोग किसी का परिचय करवाने के लिए आदर्शसूचक शब्द के रूप में कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष में रखा जाएगा। मुख्य मुख्य बातें यही है। बार बार कह रहा हूं, संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। अगर होगा तो उस कंडीशन में उसके स्थान पर क्या आना चाहिए, उस जैसे अभी अभी मैंने बोला था वह घर, तो यहां देखो फिर से मैं लिख रहा हूं वह घर जा रहा है, वह घर बहुत बड़ा है। अब देखो वह ये घर दोनों संज्ञा है, लेकिन इस यहां पे हम क्या रख रहे हैं, राम, और यहां पे क्या रख रहे हैं, विशेषण। तो इस कंडीशन में तो ये सर्वनाम का, इस कंडीशन में ये सर्वनाम का नहीं है। अगर मान लो रखा भी जाता है तो उसके स्थान पे अपने को क्या रख के देखना होता है, सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा। संज्ञा आती है तो वो सर्वनाम का है, अन्यथा वो सर्वनाम का नहीं है। फिर वो किसका जाएगा, विशेषण का चला जाएगा। क्लियर है बेटा जी, कोई किंतु परंतु? तो ये सर्वनाम के जितने भी प्रश्न, जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बार बार कह रहा हूं, आपका एक ही तरीका है कि सर्वनाम के स्थान पे क्या रखें, आप संज्ञा रखें बस। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? भाषा को सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सुविधाजनक के लिए, और संज्ञा की बार बार होने वाले प्रयोग को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। कुल सर्वनाम कितने होते हैं, 11। अब आपको वो मैंने जो यहां डायग्राम बनाया था, मैं, तुम, यह, वह, फिर कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप, ऐसे अपने को याद रखना कि मुख्य रूप से सर्वनाम है। फिर आपको याद रखना कि यह, वह, ये, वो अलग से पूछे जाएं तो आप इसको क्या बताओगे, निश्चयवाचक ही बताओगे। क्या बताओगे, निश्चयवाचक, अन्य पुरुष में नहीं बताओगे। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अन्य पुरुष है या निश्चयवाचक है, वो उसके आधार पर बताओगे, वाक्य में जो है फिर उसके आधार पर बता दोगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो टॉपिक अपना विशेषण है। विशेषण क्या करता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये बात करेंगे अपन कल।